नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वो चैनल। दोस्तों, आज फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में फ्यूचर मेकर कंपनी की हायरिंग थी। काफ़ी लंबा मामला चला है कोर्ट में और जो स्टेटस आज अपडेटेड हुआ है वो रिजर्व हुआ है। अभी यहाँ पर रिजर्व का क्या मतलब है और इस रिजर्व की अवधि कितनी है, कितना समय जजमेंट देने में लग सकता है, ये सारी की सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप वीडियो के साथ बने रहें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रिजर्व आपने कई केसों में सुना होगा, आपने वैसे भी सुना होगा कि कई केसों में जज साहब ने मामले को सुरक्षित रख दिया। आखिरकार इस सुरक्षित शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोर्ट दोनों पक्षों की सुनवाई, आर्गुमेंट, पक्ष और विपक्ष की सारी बातें सुन लेती है और उनके जितने भी रिटर्न गवाह होते हैं या उनके जो सबमिशन होते हैं वो सारी चीज़ों की जांच पड़ताल कर लेती है, तो कोर्ट अपना फैसला देने से पहले कुछ समय मांगती है, कुछ समय निर्धारित करती है और रिमार्क में रिजर्व डाल देती है। अब जब कोर्ट ने दोनों तरफों का मामला अच्छी तरह सुन लिया, समझ लिया, तो उन्होंने डिसीजन तुरंत क्यों नहीं दिया? इसका भी एक बड़ा रीजन है दोस्तों। इसका बड़ा रीजन ये है कि कोर्ट कभी भी एकदम से डिसीजन नहीं देती, वो कुछ समय रुक कर डिसीजन देती है ताकि जज साहब को ये ना लगे कि उसके डिसीजन देने में कोई गलती हुई है या कोई उसके डिसीजन को गलत माने। तो ऐसा ही फ्यूचर मेकर कंपनी के केस में हुआ है। हालांकि जो अनीश जांगड़ा का केस है उसके साथ क्लब किया हुआ फ्यूचर मेकर का केस है और इनका जो एडवोकेट भी एक है, इसी कारण से ये केस सारे के सारे क्लब किए हुए हैं। जो रिजर्व का जो टाइमिंग होता है भी, एक जज साहब अपने मामले को, अपने केस को कब तक रिजर्व कैटेगरी में रख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जज साहब विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अंदर जज साहब को ये जजमेंट देनी होती है जिनका रिजर्व में, जिनका केस रिजर्व में होता है, जिनका रिजर्व में रिमार्क जज साहब ने दिया है, उनका 90 दिन के अंदर अंदर जज साहब को अपना जजमेंट सुनाना होता है। अब बात आती है 3 महीने की, काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है, लेकिन जज साहब इसीलिए लंबा टाइम लेते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा कंसीडर करना होता है, सारी चीज़ें देखनी होती हैं और देखने समझने के पश्चात ही मामले की सुनवाई की जाती है। अब इसमें भी फ्यूचर मेकर के केस में भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगता है ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। हो सकता है रिजल्ट 2 दिन में ही आ जाए, हो सकता है हफ्ते में आए या महीने में, या फिर 2 महीने से ऊपर भी इसको समय लग सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अगर आप किसी वकील साहब को जानते हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि रिजर्व जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है और उस जजमेंट का कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी आज के केस की जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, इसी के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देना चाहूँगा कि अब यहाँ पर यह भी डिपेंड करता है कि इस केस में क्या होगा। इस केस में राधेश्याम जी को बेल मिलेगी या कुछ अन्य कार्रवाई होगी, इसके बारे में कहना अभी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब तक डिसीजन क्लियर नहीं होगा, जब तक सारी की सारी चीज़ें आपके सामने नहीं होगी, ये कहना बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा कि राधेश्याम जी हमारे बीच में हो। दोस्तों, ये जो स्थितियां अभी चल रही हैं फ्यूचर मेकर के केस में, जो कंटिन्यूसली डेट पे डेट मिल रही थी, हालांकि कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ अवश्य होगा, या तो जो केस चल रहे हैं उनका डिसीजन होगा या फिर ना कुछ तो होना है। और
ठीक ऐसे ही आज हुआ कि हमको रिजर्व स्टेटस मिला है। अब इस रिजर्व स्टेटस को निकलने में, इस रिजर्व स्टेटस को इसका डिसीजन आने में कितना समय लगता है, ये तो जज साहब के ऊपर ही है। जज साहब अपना कब डिसीजन देते हैं ये आगे देखना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू। जय हिंद।